नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करता हूं घर की पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन वास्तु अनुसार कैसा रखना चाहिए। दोस्तों, घर का पश्चिम दिशा वास्तु अनुसार रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। यदि हमारी वेस्ट डायरेक्शन वास्तु अनुसार नहीं है, पश्चिम दिशा वास्तु अनुसार नहीं है, तो हमारे घर पर क्या क्या इसका मेन प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ये दिशा पश्चिम दिशा है, वो वायु की दिशा मानी गई है। यदि पश्चिम दिशा में यानी आपका वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट जो कॉर्नर है या यहाँ वेस्ट तक आपके पश्चिम दिशा में यदि आपके मुख्य द्वार है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो इस घर में दोस्तों वायु से संबंधित स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे। जो सदस्य इस घर के अंदर रहेंगे उनको वायु संबंधित रोग हो सकते हैं, क्योंकि ये दिशा वायु की दिशा है। दोस्तों, इसका देवता वायु देवता ही माना गया है। दोस्तों, ये दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिशा चंचलता की दिशा मानी गई है। इस घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वो हमेशा स्वभाव में चंचल रहते हैं। दोस्तों, यदि घर का दरवाज़ा पश्चिम मुखी हो तो इसमें रहने वाले का मन हमेशा सर्वथा चंचल ही रहता है। वो उनका स्वभाव है, वो मतलब हर समय उसमें एक जागृति बनी रहती है। दोस्तों, उससे किसी भी कार्य में सफलता मिलने के आसार कम रहते हैं। यदि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका मुख्य द्वार है और वेस्ट डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो दोस्तों इस घर में सफलता कम मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं। कभी इस घर में जो सदस्य हैं उनको आर्थिक तंगी होती है, कभी थोड़ा ठीक होता है, इस तरह से चलता रहता है, कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है यदि वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष है। दोस्तों, बच्चों की शिक्षा में भी रुकावट उत्पन्न हो सकती है यदि आपके वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष है या आपके वेस्ट डायरेक्शन में मुख्य द्वार है, तो बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उनकी शिक्षाएं भी पूर्ण नहीं होती। मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव, वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष होने के कारण मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं भी हर समय बनी रहती हैं। दोस्तों, धन का या आगमन तो होता है, लेकिन इसके अंदर खर्च भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पैसे तो आपके पास आएंगे, लेकिन पैसों का आपको मालूम नहीं होगा कि पैसे किधर जा रहे हैं, पैसे खर्च भी होते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपके वेस्ट डायरेक्शन मुखी कोई भी शॉप या दुकान है, तो दोस्तों इस दुकान के अंदर भी लक्ष्मी आपके पास ठहरेगी नहीं, लक्ष्मी आपके पास रुकेगी नहीं, धन आपके पास रुकेगा नहीं। लेकिन यदि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर यदि दुकान है तो आप परिश्रम करते हो तो आपको यश और उन्नति प्राप्त हो सकती है, लेकिन महालक्ष्मी आपके पास रुकेगी नहीं। दोस्तों, धन का ठहराव प्राय न के बराबर ही माना जाता है वेस्ट डायरेक्शन की दुकान के अंदर। तो दोस्तों, यदि आपको आगे भी ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ चाहिए तो कृपया इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो तो इसके लिए अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। तो राधे राधे, खुश रहिए, ईश्वर आप सभी की रक्षा करे। और अगली कड़ी लेकर फिर आता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।